मती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 21, 1 से 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हमसे बातें करें। प्रभु की मेज के नजदीक आने का अर्थ है प्रभु यीशु की ओर विशेषकर दृष्टि लगाना, क्योंकि हम इस कार्य को प्रभु के स्मरण में कर रहे हैं। तो प्रभु को स्मरण करने का अर्थ है प्रभु ने जो कार्य किए उसे स्मरण करना। तो आइए हम इस घटना में से, जो प्रभु यीशु मसीह के सार्वजनिक सेवकाई के अंतर्गत आखिरी घटना है, सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत जल संस्कार के साथ प्रभु यीशु मसीह की हुई और यह इस घटना के साथ, इस विजय प्रवेश के साथ और इसके बाद जो मंदिर में प्रभु काम करते हैं उसके साथ जो सार्वजनिक सेवकाई है प्रभु की, समाप्त हो रही है और वो क्रूसीकरण के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। तो इस आखिरी सार्वजनिक सेवकाई से हम क्या सीख सकते हैं प्रभु के विषय में और अपने लिए क्या समझें इस मेज में से भाग लेने की तैयारी के रूप में, आइए हम देखें। सर्वप्रथम हम इस घटना में प्रभु के सिद्ध ज्ञान के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सिद्ध ज्ञान। इस घटना की शुरुआत कैसे होती है? जब यरूशलेम के निकट प्रभु पहुंचते हैं तो वो 2 चेलों को भेजते हैं। जिस प्रकार से इन 2 चेलों को भेजा जाता है उसमें हम प्रभु के उस सिद्ध ज्ञान को देखते हैं। प्रभु कहते हैं, गांव में जाओ। मरकुस के अगर सुसमाचार में अगर आप समानांतर भाग पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं कहाँ गदही बंधी होगी और उसे खोलना, और जब लोग पूछेंगे तब क्या कहना, ये सब प्रभु पहले से उन्हें बताते हैं। और उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पढ़ा, ये घटना आगे बढ़ती है। तो प्रभु को क्या होने वाला है, लोग क्या पूछेंगे, गदही कहाँ बंधी होगी, गदही के साथ बच्चा भी होगा, ये सब ज्ञान प्रभु के पास है। यानी सब बातें प्रभु के उस ज्ञान के दायरे में आती है। भाई और बहनों, जब हम प्रभु की मेज में से भाग ले रहे हैं, जब कलीसिया के रूप में हम यहाँ बैठे हैं, इस बात को समझते हुए बैठें कि हम कहाँ बैठे हैं। हम सिद्ध ज्ञान रखने वाले प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं। जिस प्रभु को आगे क्या होगा मालूम था, उस प्रभु को मेरे और आपके हृदय की सब बातें मालूम हैं और हम वहाँ बैठे हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। तो यहाँ जब बैठते हैं हमें इस समझ के साथ बैठने की ज़रूरत है हम कहाँ बैठे हैं। प्रभु की आंखों से कुछ नहीं छिपी। हमने शायद अपने जीवन में बहुत रहस्य रखे होंगे, यहाँ बैठते समय भी बहुत रहस्य होंगे,
लेकिन प्रभु के सम्मुख हम कोई रहस्य नहीं बनाकर रख सकते। गए सप्ताह हमने क्या क्या किया, जब अकेले थे, जब साथियों के साथ थे, रात के समय, दिन के समय, सार्वजनिक रूप से, अकेले में, सब कुछ प्रभु को मालूम है, सब कुछ प्रभु को मालूम है। उस जानकारी रखने वाले, सिद्ध ज्ञान को रखने वाले प्रभु के सम्मुख हम आए हैं और उनकी मेज में से भाग लेने वाले हैं। तो अगर कहीं हमें अपने ध्यान को इस वक्त लेकर जाने की जरूरत है, वो अपने हृदय की ओर। हम एक दूसरे से कई बातें छिपा सकते हैं, छिपाते भी होंगे, अब सब बातें सबको बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक प्रभु का सवाल है, प्रभु को सब कुछ मालूम है, प्रभु को सब बातों का ज्ञान है। तो आइए हम हर प्रकार के पाखंड को उतार फेंकें और सच्चे हृदय के साथ यहाँ प्रभु के सम्मुख बैठे। ये कोई धर्म की सभा नहीं है जहाँ बाहरी अनुष्ठान को हम जोर देते हैं, ये प्रभु के साथ संबंध को हम दर्शाने आए हैं। रोटी और दाखरस में से भाग लेने आए हैं, पवित्र शुद्ध साफ हृदय के साथ यहाँ बैठे। इस बात को याद रखते हुए बैठें, जैसे यिर्मयाह के पुस्तक 17 के 10 में प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। मन को खोजने वाले, हृदय को जांचने वाले, सिद्ध ज्ञान रखने वाले प्रभु के सामने बैठे हैं। तो उस नम्रता से जरूर बैठिएगा, अपने पापों और अपराधों को स्वीकारते हुए बैठिएगा, शुद्ध मन के साथ बैठिएगा। यहाँ पाखंड के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि जिसके साथ हमारा लेना देना है उनसे कुछ छिपा नहीं। दूसरी बात जो हम इस घटना में प्रभु के जीवन में से सीखते हैं, प्रभु के संदर्भ में, वो है वह विशेषता जिसको हम प्रभु के सार्वजनिक सेवकाई में निरंतर देखते हैं, या इस पृथ्वी पर जो जीवन प्रभु ने जिया 33.5 साल का, उस जीवन काल में जो एक विशेषता हमेशा देखने को मिलती है, उस विशेषता को यहाँ इस घटना में भी देखते हैं। क्यों यहाँ प्रभु यीशु मसीह 2 चेलों को भेजते हैं, या क्यों यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने सिद्ध ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या है कारण? 3 आयत में, या हिंदी में 4 आयत में उसका उत्तर दिया गया है। क्या है उत्तर? क्यों यहाँ प्रभु चेलों को भेज रहे हैं, क्यों अपने सिद्ध ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। क्यों प्रभु अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं और चेलों को भेज रहे हैं? किसके लिए, किस उद्देश्य से? आज्ञाकारिता के उद्देश्य से, पिता के वचन, पिता की योजना को पूरा करने के उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया, वचन को पूरा करने के उद्देश्य से किया, पिता की योजना को पूरा करने के उद्देश्य से किया, या एक शब्द में कहें तो आज्ञाकारिता के चलते किया। यीशु मसीह ने संसार के जीवन में जिस बात को हमारे सामने सबसे बढ़कर प्रस्तुत किया है, विशेषता को जो हमें होनी चाहिए, वो है आज्ञाकारिता। और स्वयं उस आज्ञाकारिता का रोल मॉडल बनकर प्रभु ने हमें ये सिखाने का काम किया है। यहाँ जिस भविष्यवाणी को प्रभु पूरा कर रहे हैं, उसे हम पुराने नियम में जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 के 9 में और यशाया 62 के 11 में पढ़ते हैं। जकरिया 9 का 9 और यशाया 62 का 11। लगभग 550 वर्ष पहले जकरिया के द्वारा परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी के पूरा होने का समय आ गया, अक्षरार्थ पूरा होने का समय आ गया। इस्राएल का राजा दाऊद के वंश में पैदा हुआ मसीहा, गधे पर बैठा हुआ, एक अंतिम इन्विटेशन देते हुए यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। साधारणतः प्रजा राजा के पास आती है, राजा प्रजा के पास नहीं जाता, प्रजा राजा के पास आती है। लेकिन यहाँ राजा जो
कोई साधारण राजा नहीं, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वाधिकारी परमेश्वर नम्रता में गधे पर बैठकर सियोन की बेटी या इस्राएल को न्योता दे रहा है अपने पास आने। और इस भविष्यवाणी को जो लगभग 500 वर्ष पहले हुई थी उसे अक्षरार्थ पूरा कर रहा है। देखिए, जहां तक इन भविष्यवाणियों के पूरे होने का सवाल है, जो भीड़ थी, जो यहां भीड़ है, उसे यह नहीं मालूम कि वो भविष्यवाणी पूरा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। भीड़ को नहीं मालूम कि हम क्यों ये कर रहे हैं। हमें भी ये पूरा घटनाक्रम जब हम पढ़ते हैं हमें पता नहीं चल रहा, हमें कारण नहीं मिलता कि क्यों वो इतने उत्साहित हुए और मार्ग पर अपने कपड़े बिछाए और उन्होंने पेड़ के डालियों को काट कर वहां बिछाकर कहा कि होशाना, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है जो परमेश्वर पिता के नाम से, प्रभु के नाम से आता है। ये क्यों ऐसा व्यवहार इस भीड़ ने किया, इसका कारण हम इस घटना में नहीं पाते। लेकिन भविष्यवाणी को पूरा होना था और इन लोगों को ऐसा करना था। इन लोगों को नहीं मालूम कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जहां तक यीशु मसीह का सवाल है, यीशु मसीह को मालूम था वो क्या कर रहे हैं। वो यकायक अचानक से ये पूरा नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के प्रति अपने आज्ञाकारिता को जागरूक होकर दर्शाते हुए इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जो समय बिताया, हर एक समय इस जागरूकता में बिताया कि मुझे पिता की इच्छा पूरी करनी है। इस एक विशेषता को प्रभु के पूरे जीवन काल में जो प्रभु ने संसार में बिताया हम देखते हैं। उसने इस भविष्यवाणी को, प्रभु यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को अनजाने में उस तरह से पूरा नहीं किया जिस तरह यहूदियों ने अनजाने में उसके साथ विषय में कई भविष्यवाणियों को पूरी की। जैसे महायाजक ने कुछ टिप्पणी करके भविष्यवाणी पूरी की, इस्करियोती ने दगा देकर भविष्यवाणी पूरी की, कई लोगों ने भविष्यवाणी पूरी की। उन्हें नहीं मालूम था वो क्या कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था मैं पिता के प्रति आज्ञाकारिता को निभा रहा हूं, भविष्यवाणी पूरी कर रहा हूं। यीशु मसीह के जीवन में उनके उस आज्ञाकारिता के पहलू को हम इस घटना में देखते हैं। आइए, जब हम इस पवित्र मेज में से भाग लेने जा रहे हैं, हम अपने आप से यह पूछें, जहां तक यीशु मसीह का सवाल है, हमारे प्रभु का सवाल है, उनकी जीवन की विशेषता थी पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता। मेरे और आपके जीवन की क्या है विशेषता? हम इस मेज में से भाग लेते हुए प्रभु के साथ अपने संबंध को दर्शाने वाले हैं। प्रभु का जहां तक सवाल है, उनके जीवन की विशेषता थी आज्ञाकारिता पिता के प्रति। पिता के बराबर होने के बावजूद पिता के अधीन अपने आप को करके आज्ञाकारिता। मेरी और आपकी क्या है अवस्था? हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? तैयार, इच्छुक, आनंद के साथ आज्ञाकारिता, या फिर एक ऐसा जीवन जहां आज्ञाकारिता को स्थान नहीं दिया जाता, मन मर्जी का काम किया जाता? हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हमें इस मेज़ में से भाग लेते समय आइए इस बात को हम अपने अंतर्गत जांचें कि प्रभु मैं कैसा था गए सप्ताह? मेरे जीवन में क्या मैं आज्ञाकारी था, या मैं अपने भावनाओं में बहकर, अपने आस पड़ोस के माहौल में बहकर कार्यों को कर रहा था? यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया, आज्ञाकारिता में किया, और हमें भी वही करना है। तो माफ़ी मांगें उन कार्यों के लिए जो हमने अपने मनोकामनाओं के अंतर्गत या अपने भावनाओं के अंतर्गत प्रभु के विरुद्ध किया। तीसरी बात प्रभु के जीवन में से, इस घटना में से जो हम सीखते हैं, जो मुख्य बात है एक्चुअली, वो है प्रभु की नम्रता। इस पूरे घटना को जब मती लिखते हैं, ब्यौरा देते हैं, क्या अंडरलाइन करने के लिए, क्या रेखांकित करने के लिए लिखते हैं? 5 में जब वो भविष्यवाणी की बात दोहराते हैं, वहाँ जो मेन जो बात है प्रभु के बारे में हाईलाइटेड, वो क्या है? सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा
वरन लादू के बच्चे पर। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस गधे पर बैठकर विजय प्रवेश कर कर क्या दर्शाया, क्या था उद्देश्य गधे पर बैठकर आने का। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस पॉपुलर जो परसेप्शन है या उस जमाने में जो समाज की सोच थी कि मसीहा कैसे आएगा, मसीहा तलवार लेकर एक मिलिट्री रूलर के जैसे, सैन्य शासक के जैसे घोड़े पर सवार होकर आएगा, हमें राजनीतिक रूप से छुटकारा देने आएगा, उस एक मानसिकता को फाइनली अंततः नष्ट करते हुए, नकारते हुए प्रभु कैसे आ रहे हैं, गधे पर बैठकर आ रहे हैं, गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहे हैं, नम्र होकर आ रहे हैं। एक घुड़सवार के रूप में, एक योद्धा के रूप में नहीं आ रहे, परंतु कैसे आ रहे हैं, एक नम्र व्यक्ति के रूप में गधे पर सवार होकर अपने सताव को, अपनी निंदा को अपनाने के लिए यरूशलेम आ रहे हैं। जहां तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन काल का सवाल है, नम्रता एक जो विशेषता है उनके जीवन की शुरुआत से अंत तक हमें देखने को मिलती है। जीवन की शुरुआत कहाँ हुई प्रभु की? हम सब अच्छे अस्पतालों में जन्मे होंगे, लेकिन प्रभु कहाँ जन्मे? चरणी में, एक सराय में जगह भी नहीं थी। नम्रता की अवस्था में जन्म हुआ। सृष्टि का राजा जब आया तो जन्म लेने के लिए स्थान नहीं पाया। फिर जहां तक प्रभु की सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत का सवाल है, कैसा, किस प्रकार से हुआ? किसके कतार में लगे प्रभु हमारे? यूहन्ना का बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए किस प्रकार के लोग खड़े थे? अच्छे लोग या समाज के बुरे लोग? समाज के बुरे लोग खड़े थे। और उसी कतार में जाके कौन खड़ा हुआ? हमारा प्रभु, सृष्टिकर्ता प्रभु, पवित्र प्रभु। नम्रता नहीं तो इसे क्या कहेंगे? यूहन्ना भी चौंक गया, मैं कैसे आपको दे सकता हूं, ये कैसे हो सकता है, मुझे आपसे जल संस्कार ग्रहण करना चाहिए। लेकिन प्रभु ने कहा धार्मिकता पूरी हो जाए। प्रभु ने उनके पूरे सेवकाई के अंतर्गत हम देखेंगे अपने आप को क्या रखा? नम्र। और इस अंतिम सार्वजनिक कार्य में जब प्रभु प्रवेश करते हैं, उसी नम्रता के चित्र को पाते हैं। गधे पर सवार होकर प्रभु आ रहे हैं, एक नम्र व्यक्ति के रूप में, अपने निंदा और अपने दुख को उठाने के लिए यरूशलेम आ रहे हैं। भाई और बहनों, हमारा जो राजा है, हमारा जो प्रभु है, वो नम्र है, दीन है। हम कैसे लोग हैं? जब हम इस मेज में से भाग लेने जा रहे हैं, हम एक नम्र राजा के मेज में से भाग लेने जा रहे हैं। हमारी अवस्था कैसी है? हम लोग नम्र हैं, दीन हैं, या अहंकार से भरे हैं? आइए हम अपने आप को जांचें और इस मेज में से भाग लें। अंत में प्रभु के बारे में हमने सीखा, और एक चीज हम सीखकर समाप्त करेंगे। मनुष्य के उपकार की व्यर्थता इस घटना का एक मुख्य सीख है मेरे लिए, आपके लिए। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने वाले को मिलने वाली व्यर्थता। यहां देखिए इस घटना में क्या हो रहा है। बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, विशेषकर मती कहते हैं बहुत से लोग आए, और उन्होंने क्या किया? यीशु का स्वागत किया। दाऊद की संतान को होशन्ना। होशन्ना का मतलब बचा लो, सेवस। दाऊद का संतान बचाने आया है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशन्ना, बहुत भव्य रूप से प्रभु का स्वागत हो रहा है। पूरी भीड़ वहां इकट्ठी हुई है। और 4 दिन बाद यही भीड़ क्या करेगी? यही भीड़ नारे लगा रही है, क्रूसित करो, क्रूसित करो। जिस भीड़ ने होशन्ना कहते हुए, बचा लो कहते हुए यीशु मसीह का स्वागत किया, वही भीड़ 4 दिन बाद क्या कह रही है? उसी प्रभु यीशु को कह रही है, क्रूसित करो, क्रूसित करो। क्या है इस पूरे बदलाव में हम क्या सीखते हैं? मनुष्य के चरित्र पर, मनुष्य के प्रकृति पर अगर आप अपने भरोसे को रखेंगे, आपको भी यही मिलेगा। क्योंकि मनुष्य आज जैसा है कल वैसा नहीं।
वो परिवर्तन के अधीन है मनुष्य। लेकिन जहां तक परमेश्वर का सवाल है, परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं है। हमने देखा लगभग 550 वर्ष पहले जो भविष्यवाणी हुई थी जकरिया के मुंह से, प्रभु का वचन जो आया था वो अक्षरार्थ पूरा हुआ। 550 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये मनुष्यों में 4 दिन में परिवर्तन हो गया। 4 दिन में उन्होंने जो कहा था वो पलट गया, एकदम विपरीत चला गया। मनुष्य की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? वो इस परिवर्तन युक्त व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए तैयार है, परिवर्तन के बाहर या अपरिवर्तनीय परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए वो तैयार नहीं है। यह है सबसे बड़ी हमारी मूर्खता। हम में से कई लोग इस रोटी में से क्यों वंचित हैं, दाखरस में से क्यों वंचित है? इसलिए नहीं कि हमने यीशु मसीह को नहीं जाना, इसलिए नहीं कि हमने नहीं समझा यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है, परंतु इसलिए हम वंचित है क्योंकि हमें फिक्र है मनुष्यों की, मनुष्य क्या कहेगा। हमें परमेश्वर की फिक्र नहीं है जो कभी बदलता नहीं है, उससे हम नहीं डरते, लेकिन बदलने वाले इस व्यक्ति पर हमें उसकी सोच, उसके विचार, उसके प्रतिक्रिया के बारे में बहुत फिक्र है, इसलिए हम इस आशीष से वंचित रह जाते हैं। एक सच्चाई है मसीह जीवन की, केवल मेज के संदर्भ में ही नहीं, मसीही जीवन के हर पहलू के संदर्भ में। भाई और बहनों, मनुष्यों पर आसरा मत रखिएगा। हमारे पास अनेकों उदाहरण और वचन में लिखा है, प्रभु की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। क्यों? कारण है प्रधानों या किसी आदमी के पास उद्धार करने की शक्ति नहीं। तो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए जीवन मत जिएगा, बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वो पलट जाएगा। यकीन मानिए वो पलट जाएगा। अगर आप उसको प्रसन्न करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु को पीछे धकेल कर, हम मूर्खता कर रहे हैं। प्रभु बदलता नहीं, उसका वचन पूरा होगा। अगर आज हम उन्हें नकारेंगे, कल हम लज्जित होंगे। इसलिए आइए हम प्रभु को जीवन में वरीयता देने के एक फैसले के साथ इस मेज में से भाग लें। तो हमने क्या सीखा? हमारा प्रभु कैसा है? सिद्ध ज्ञान रखने वाला है। तो अपने हृदय को संभालते हुए यहाँ आइए मेज में से भाग लें। हमारे प्रभु का जीवन आज्ञाकारिता से सजा हुआ था। आइए हम भी आज्ञाकारिता में रहने के फैसले के साथ इस मेज में से भाग लें। हमारा प्रभु नम्र था, गधे पर बैठकर आया, इसलिए नहीं उनके पास घोड़ा नहीं है या सवारी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि किसकी है? प्रभु की है, लेकिन वो गधे पर बैठकर आया, नम्रता को दर्शाते हुए। आइए हम मसीही लोग हैं, नम्र बने, अहंकार को उखाड़ फेंकें। अहंकार शैतान का था। प्रभु से हम अहंकार नहीं सीखते, प्रभु से हम नम्रता सीखते हैं। और अंत में मनुष्य पर भरोसा मत रखिए, उसे प्रसादित करके जीवन जीने की कोशिश मत कीजिए। हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, मनुष्य पलट जाएगा। याद रखिएगा, पलट जाएगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।